जय माता दी सभी भक्तों को। आशा करते हैं कि सब कुशल से होंगे और मेरी माँ महाकाली का नाम जपते होंगे। मैं पंडित शैलेश रावत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर आया हूँ, जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैंने कई बार सुना है, बड़े बुजुर्गों के भी मुख से सुना है, कुछ साधु संतों के मुख से भी सुना है कि एक बार माँ महाकाली और गोरखनाथ जी का युद्ध हुआ और उस युद्ध में माँ ने गोरखनाथ जी से बलि मांगी। गोरखनाथ जी ने मना कर दिया कि बलि नहीं देंगे। गोरखनाथ जी ने माँ को मक्खी बना करके अपने पेट में रख लिया और अपने पेट के अंदर अग्नि प्रज्वलित कर दी। माँ जलने लगी उस अग्नि से। माँ ने गोरखनाथ जी से क्षमा मांगी कि हे शिरोमणि, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही भोग प्रसाद लूँगी, अन्यथा अपनी तरफ से कुछ नहीं लूँगी। इसके बाद मान गई काली। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बात अटपटी सी है, जिसके ना पैर हैं ना सर है। जो स्वयं आदि शक्ति, उसका तेज ऊर्जा इतनी है कि ज्वालामुखी से भी ज़्यादा अग्नि है, माँ का नाम ही अग्नि है, तो वो गोरखनाथ जी कैसे उसे जला सकते हैं? उन महामूर्खों से पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि माँ का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ को उनके चरणों में लेटना पड़ा, तब जाके माँ काली का गुस्सा शांत हुआ। मैं यहाँ ना ही तो गोरखनाथ जी के ये कह रहा हूँ कि मतलब वो बड़े हैं, ये मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि माँ आधा शक्ति प्रकृति है, तो उसे जलाना और कैद करना तो संभव ही नहीं है। माँ काली ने भगवान भोलेनाथ को बालक बना करके अपना स्तनपान भी कराया है, अपना दूध भी पिलाया है माँ तारा के रूप में। तो माँ को कैसे कोई बांध सकता है और कैसे कोई रोक सकता है? जलाने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जिसने काल को भी बांध करके अपने चरणों में डाल रखा है, उसे बांधना पॉसिबल नहीं है। तो हाथ जोड़ करके विनती है कि ये अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि गोरखनाथ बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं और भगवान भोलेनाथ के ही अवतारी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि माँ काली को बांध सकें या रोक सकें, क्योंकि वो तो जगत माता है। बस यही कहना चाहता हूँ कि उसकी सेवा करें, झूठी अफवाहें न बनाएं, क्योंकि ब्राह्मणों, साधु संतों, बड़े बुजुर्गों से बातें सुन के बच्चे उन बातों को आगे चलाते हैं। तो उनको सही ज्ञान दें, और अगर ज्ञान नहीं देना है तो उन्हें झूठ भी ना सिखाएं, गलत भी ना पढ़ाएं। जो भी आपको अच्छे से आता है, अच्छे से पता है, वही बातें बताएं। जय माता दी।